तो आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इज इतना सेंटीमीटर, इतना मीन्स हमें सभी रेडियस गिवन है। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर्स के। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें फर्स्ट गिवन है क्या, रेडियस r is equal to 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, है ना। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू 10.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7। इसको ब्रेक करते हैं दो बार, 5 मल्टीप्लाई 10.5 हो गया। ठीक है, नाउ इनको सॉल्व करते हैं। देखो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एक वर्क करते हैं, 15 का टेबल 4 बार में। चलो वन टाइम राइट करते हैं पहले। 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 हो गया। अब इसका हम देखो इजी है, इस 50 का टेबल इसमें रीड कर देते हैं। 50 का टेबल तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60 हो गया और 1 डिजिट पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिए और ये 22 मल्टीप्लाई 10.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, हम पहले अब इसका इसमें टेबल रीड करेंगे क्योंकि हमारे लिए ईजी होगा। फिर फाइनली 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 10.5 में 2 का 2 5 जा 10 और तो ये 1 और 2 तो 0 1 2 1 3 2 इतना हो गया। यानी 6 मल्टीप्लाई 2 3 1 0 और ये 1 डिजिट पे पॉइंट था, ये 1 डिजिट पे पॉइंट कर देना है। ये 6 ही रीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अब देखो 6 का टेबल इजी हो गया यहाँ से, तो ऐसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन लेंदी ना हो। तो देखो 6 1 जा, यहाँ पे 6 1 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया और कैरी 1, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 कैरी 13। देखो कितना इजीली। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन लेंदी बना करके इसको बहुत टाइम लगा देंगे, तो कैलकुलेशन ऐसे करना है कि लेंदी ना बने। ठीक है ना, cm स्क्वायर जैसे हम किए हैं ऐसे ही करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, इसका सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है क्या, यानी सेकेंड रेडियस गिवन है। गिवन अगर नेक्स्ट रेडियस हमें क्या गिवन है जी, r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो अगेन फिर से फाइंड आउट करते हैं। नाउ या फिर हेंस कर लेना, हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सेम इसी तरीके से 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना है, तो 5.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7
मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, देखो 7 से ये डिवाइड होगा, 7 8 जा 56 होता है, तो 0.8 टाइम में, ठीक है। कितनी बार में डिवाइड हमने कर दिया, तो 0.8 बार में, यहाँ पे 0। नेक्स्ट यहाँ से अब हम करते हैं, 8 4 जा 32 तो कैलकुलेटिव होगा, तो इससे भी नहीं, हम इसको अब ऐसे करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 88 है ना, मल्टीप्लाई, अब इनका इसमें करेंगे, तो 0.8 मल्टीप्लाई 5.6 है ना, तो इसका हम मल्टीप्लाई, ध्यान देना है, इसका इसमें हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 5 पॉइंट इसमें, तो इसको ऐसे राइट कर लेना है, 88 मल्टीप्लाई 8 6 जा 48 कैरी 4 8 5 जा 40 और 4, तो 44, 2 डिजिट पे पॉइंट है, देखो 1 और 1 डिजिट ये, तो यहाँ पे राइट करेंगे, 4.48 हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, अब 88 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, तो 4.48 का 88 में मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 4 जा 32 और 6 38 कैरी 3 8 4 जा 32 और 3 35, ठीक है। ध्यान देना, हमने इसका इसलिए मल्टीप्लाई किया ना कि नहीं तो अदरवाइज इसमें ही हम कर देते हैं। अब 8 का देखो 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए, अब यही डिजिट इधर राइट कर लेना है, 4 8 5 3, अब इसको करो, 8 4 कितना हुआ 12 हो गया, और 8 5 कितना हो गया, सॉरी 8 और 5 13 और 1 14 कैरी 1 हो गया, 5 3 8 9 हो गया, और ये 3 इतना हुआ, और कितने डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट राइट कर देना है, ठीक है। अब हमारा ये आंसर हुआ, तो कितना आ गया 394.24 cm यूनिट है, तो cm राइट कर देंगे, हाँ, तो cm स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, और हमें यहाँ पे गिवन है दूसरा रेडियस r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही कैलकुलेट आप लोगों को कर लेना है, थोड़ा कैलकुलेशन कम यूज हो, r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, फिर आगे वही करना है, हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितना 14 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 7 सॉरी 22/7 मल्टीप्लाई 14 2 टाइम में डिवाइड हो गया, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इनमें, तो ये 88 मल्टीप्लाई 28, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो हम यहाँ पे रख पे करते हैं, यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 88 8 8 जा 64 कैरी 6 8 2 जा 16 8 2 जा 16, और तो ये 22 हो गया, ठीक है। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई किए, अब इनको ऐसे ही डिजिट जैसे ही राइट करेंगे, तो 4 2 2 हो गया, 4 6 4 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कितना, ये 2464 cm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चंस को हमने पूरा कर डाला, नंबर 1 के 3 जो पार्ट थे। अब हम करने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, यहाँ पे यानी सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और डायमीटर गिवन मीन्स यहाँ डायमीटर दिया है, तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस होगा, और इसी तरीके से जैसे ये हम फाइंड आउट किए हैं हम सभी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन 2 का हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमें गिवन है, अब यहाँ पे डायमीटर हमें गिवन है,
गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू कितना है, डायमीटर को डी से इंडिकेट करते हैं तो हम अब शॉर्ट में हमेशा डी इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, तो रेडियस इसका 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया इक्वल टू कितना 4 पाई राइट करते हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से, तो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 88 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 7 8 इज़ 56 कैरी 5, 7 8 इज़ 56 और 5 तो 61, तो इतना हमारा ये हो गया, यूनिट सीएम है तो सीएम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड इसका क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड में हमें रेडियस क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन रेडियस नहीं डायमीटर, यानी डी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हमने बोला था, अब इसको हम डायरेक्टली डी राइट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो डी इक्वल टू इतने सेंटीमीटर, हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू ध्यान रखना हमने यहाँ आर दिया था, तो यहाँ से आर इक्वल टू आपको फाइंड अप कर लेना है, आर इक्वल टू कितना होगा, तो 22/2 कर लेना, ठीक है ना। तो 22/2 सॉरी 21 है ना, तो 20 यहाँ पे 21 है, ठीक है, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, ठीक है, 1 स्टेप और, तो 4 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 7 3 हो गया और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 इंटू 21/2 2 4 हो गया, ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हम देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इजी कैलकुलेशन हुआ करने में हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर लो, तो इनको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए 63 हो गया, 22 2 3 जा 6 हो गया, और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो 6 2 1 सेम ये डिजिट था ना, इसलिए हम ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया 1, तो ये फाइनली हमारा कितना आ गया 386 cm स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में ये मैंने क्या, नेक्स्ट हमें गिवन है डी इक्वल टू 3.5 मीटर है ना। तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 3.5/2 इतना रख लेते हैं, ठीक है ना।
अब चलो अब सॉल्व करते हैं इसको और हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, चलो इस बार हम दूसरे तरीके से करके दिखा दें। इसको देखो 1 पॉइंट है ना, इसको नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से रेडियस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/20। ये देखो पॉइंट हटा करके इधर 0 करते हैं, ऐसे भी अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से देखो छोटा हो जाएगा, 5 4 जा और 5 7 जा, तो कितना आ गया 7/4 हमारा रेडियस हो गया, है ना। अब चलो अब करते हैं हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू कितना लेना है, तो देखो हमने यहाँ 5 फाइंड किया है, 7/4 का स्क्वायर 4 इंटू 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7/4 इंटू 7/4, ठीक है। देखो ये इसे कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल करते हैं और 1 टाइम राइट कर लेना पहले आप, प्लस 7, क्योंकि एक ही बार सब काटते हैं गंदा लगता है। 4 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 2 2 सा हो गया और ये 11, तो कितना हो गया 77/2 इसका मल्टीप्लाई करके। फाइनली अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखो कितने बार में, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0.5, ठीक है ना। ये हो गया cm था तो cm स्क्वायर, या फिर मीटर था तो ये हमारा मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। चलो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा देख लो। इस तरीके से पूरा 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू गिवन। अब यहाँ हमें हेमीस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो जो गिवन है और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो गिवन रेडियस गिवन है ना, तो रेडियस गिवन रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर is equal to हेमीस्फीयर 10 सेंटीमीटर, है ना, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। ये हमने कई बार आपको बताया 3 पाई r स्क्वायर क्यों होता है। अब इस बार डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है, इस बार 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते चलते हैं, 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 4 जा, इसमें करते 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया, 3 3 जा 9, फिर से देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 और 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट यहाँ कर देना है और मल्टीप्लाई ये हो गया 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 2 0 0, 2 डिजिट पे पॉइंट है, आप राइट कर दो। तो फाइनली ये कितना हो गया 942, ठीक है ना, 942 cm स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 4 सॉल्व करने वाले हैं। 4 हमें क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, है ना, एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया
ऑफ बलून इन 2 केसेस। तो इन दोनों केसेस में बलून की सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कोई बलून था, पहले उसकी रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर था, और जब उसको और पंप किया गया, उसमें हवा भरा गया तो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो इन दोनों केस में इसका क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, सरफेस एरिया का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन है हम राइट करते हैं। गिवन, हमेशा स्टेटमेंट ऐसे राइट करके ही करना है आप लोगों को। गिवन रेडियस ऑफ spherical balloon ठीक है। ये बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, है ना। तो हम यहाँ पे 7 से 14 सेंटीमीटर गया, तो स्मॉल वाले को स्मॉल आर लेते हैं, इसको कैपिटल आर लेते हैं। सो स्मॉल आर करते हैं इसको 7 सेंटीमीटर, एंड एक रेडियस लेते हैं कैपिटल आर, कितना, 40 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो अब डायरेक्ट हम करते हैं। नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, जो कि दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को और ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे, ऐसे यहाँ पे आर अपन कैपिटल आर का स्क्वायर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे इनकी वैल्यू 7 अपन 14, ऐसे ही तो गिवन है, अपन 2, देखो 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो 1 अपन 2 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, तो 1 अपन 4, तो ये इजी हो गया ऐसे। तो अब हम रेशियो कितना बना आपका, 1:4, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमें गिवन है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रश हैज इनर diameter is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating ठीक है, it on inside at the rate of 16 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना कोई इनर डायमेंशन दिया भी है, इनर डायमीटर, ठीक है ना, और उसके अंदर कटोरे का टिन प्लेटिंग करना है, यानी उसके अंदर कोई पॉलिश करना है, टिन प्लेटिंग, ठीक है ना। तो पूछा है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके अंदर का हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना, फिर सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब सॉल्व करते हैं 5 को, क्वेश्चन 5, ठीक है। तो जो गिवन है इनको राइट कर लेंगे। गिवन क्या है, गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, गिवन diameter of hemispherical बाउल इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो इसका रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो रेडियस आर इज इक्वल टू 10.5 अपन कितना, 2 सेंटीमीटर,
कर लेंगे। इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे जैसे पहले बताए थे, ऐसे कितना, सॉरी ये 105 अपन, ये कुछ नहीं, अपन इसको 20, अब इनको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ना ये आपका, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10 और ये 5 4 जा, ऐसे 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, तो इतना सेंटीमीटर हो गया रेडियस, है ना, ये हमारा रेडियस इतना सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, चलिए ठीक है, ये रेडियस हमारा इतना सेंटीमीटर हो गया। अब इसका हम इनर कर्व सरफेस अब निकालते हैं। अब ध्यान रखना ये इनर जो कर्व निकालना है तो कैसे, देखो इस तरीके से, ये बाउल हमारा इस तरीके से है ना, इसके अंदर ये पॉलिश करना है, ये पॉलिश करना है, अंदर 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 अंदर, ये इसके इनर इसको, इन सबको पॉलिश करना है, ठीक है। तो इसको जब पॉलिश करना है तो देखो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, ये गोल वाले की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, केवल हमें इसकी पॉलिश करना है। तो इसकी पॉलिश करना है तो हमें केवल ये निकालना है, तो क्या हमें निकालना होगा 2πr², है ना, यानी कर्व सरफेस निकालना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चूँकि हम इसे राइट करेंगे, चूँकि वी नीड टू पॉलिश, वी नीड टू पॉलिश ही करना है ना, वी नीड टू क्या करना है, हाँ टिन प्लेटिंग in inner side, in inner sides of बाउल, ठीक है। सो CSA ऑफ बाउल इज इक्वल टू 2πr², तो हमें CSA निकालना होगा, तो क्या 2πr², तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम खुद से ले लेंगे जब नहीं गिवन है तो, इसमें स्पेशल, ठीक है, तो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू यहाँ पे 21/4, ठीक है ना, का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, ठीक है। आप 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 टाइम, और चलो एक स्टेप और करते हैं, इनको राइट कर लेते हैं, तो ये 44 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 अपान हो गया 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ये 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 11 टाइम में हो गया। अब इसको हम यहाँ पे कर देते हैं तो कितना होगा, 33 मल्टीप्लाई 21/4, ये जो हमने किया, ठीक है ना, इसको इतना हम राइट करके छोड़ दे सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके, चलो इसको भी राइट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 21 में 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 6, 3 हो गया, 9 हो गया, 6, इतना हुआ। इनको राइट कर लेते हैं, कितना आ गया, 693/4। एक बार फिर से चेक कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, हाँ, तो इतना हुआ, ये कितना, cm²। अब ध्यान रखना, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देखो गिवन है हमें क्या, 100 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट इतना लगता है, तो यहाँ पे पहले हम 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे, फिर इसके बाद इतने मीटर स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इधर सॉल्व कर देते हैं, जो कि फिर या फिर न्यू पेज लेना पड़ेगा, यहाँ पे राइट करते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ
100 मीटर स्क्वायर इजकल टू रुपीज़ कितना है 16, है ना, ऐसे लिखना है ना। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू 16 अपॉन 100, ठीक है ना। तो 1 मीटर का कॉस्ट इतना हो जाएगा, है ना। अब राइट करेंगे ये टोटल का कॉस्ट, है ना। नाउ कॉस्ट ऑफ 693 अपॉन 4। वेट ध्यान रखना, एक और इसमें काम, वेट 1 मिनट, एक और काम करना है। ये देखिए हमारी यूनिट सीएम स्क्वायर में है और ये क्या है मीटर स्क्वायर में है ना। तो हमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो या तो हम इसी को मीटर स्क्वायर में सीएम स्क्वायर में चेंज कर लें, है ना, या तो इसको सीएम स्क्वायर में चेंज कर लें, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम इसको नहीं करते, इसी को हम क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको राइट करते हैं 693 अपॉन 4। देखो सीएम है और जब मीटर स्क्वायर में चेंज करना है और छोटे यूनिट है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से, सीएम स्क्वायर है तो 100 से करना पड़ेगा 2 टाइम। कैसे, जैसे कोई सेंटीमीटर में हुआ करता था ना, तो ऐसे हम यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1/100। जैसे 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो अब हमें कॉस्ट दिया है यहाँ पे, अब हम प्राइस निकालते हैं टोटल, ठीक है ना। तो चूँकि पेज नहीं था तो हमें नया पेज लेना पड़ा, ठीक है ना। चूँकि राइट करेंगे कितना हमें गिवन है 100, चूँकि कॉस्ट ऑफ 100 सीएम स्क्वायर इजकल टू 16 रुपीज़। तो बट हम पहले 1 रुपीज़ की निकालेंगे, है ना। सो कॉस्ट ऑफ 1 सीएम स्क्वायर इजकल टू, तो 16 अपॉन 100 रुपीज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से राइट करेंगे हेंस टोटल कॉस्ट इजकल टू, अब टोटल कॉस्ट कितना हुआ, ये जो हमारा नंबर है 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 693 अपॉन 4, ये टोटल एरिया इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 4 जा आपका 4 टाइम में 16, तो 693 मल्टीप्लाई 4 अपॉन हो गया 100। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 9 जा 36 हो गया और 1 कैरी 37 कैरी 3, 4 6 जा 24 और 3 कैरी आपका तो 27 हो गया, ठीक है ना। अब ये अपान है कितना, यहाँ पे अपान कितना है 100 है, तो 100। अब फाइनली आप देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना इजकल टू 2 जीरो है, 2 जीरो 2 डिजिट पे पॉइंट 2772 और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, यानी इतना रुपये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लो है हेंस, ठीक है। ये आंसर बस इतना रुपया हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्या गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो गिवन सरफेस एरिया
surface area of sphere is equal to 154 cm स्क्वायर, है ना, जो कि हम जानते हैं। यहाँ सॉल्यूशन आप राइट कर लिया करना, ठीक है ना। सो यानी टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला कितना होता है, क्या, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154, यही तो हमें गिवन है। इसको ब्रेक कर लो तो 4 इंटू 22/7 r स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ से r फाइंड अप करेंगे ना, तो r इक्वल टू 154 हो गया। अब देखिए यहाँ से r इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 अपन में 4 मल्टीप्लाई 22 हो गया। तो अब देखिए ये 22 से ये 7 बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका हो गया यहाँ से 7 7 जा 49 अपन 4। तो r इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 49/4। तो फाइनली r इक्वल टू कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, रेडियस पूछा था। या फिर हम बोल सकते हैं और इसको इक्वल टू 3.5, है ना। तो रेडियस हमारा r इक्वल टू कितना हो गया, 3.5 आंसर हो गया, ठीक है। तो अब भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अर्थ का डायमीटर है ना, ठीक, सॉरी, मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। नहीं समझ में आया, मीन्स अगर मून का डायमीटर d है, ध्यान रखना, तो अर्थ का डायमीटर कितना है, d/4, ये वर्ड है, ठीक है। चलो राइट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7, ठीक है, सॉल्यूशन। तो पहले हम लेट करते हैं। मान लेते हैं मून का डायमीटर कितना है, 2r, ठीक है। लेट डायमीटर ऑफ मून डायमीटर ऑफ अर्थ हम लेट करेंगे, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r हो गया, है ना। तो अर्थ का डायमीटर कितना हो गया, 2r, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, है ना। सो रेडियस, तो रेडियस इसका r ही हो जाएगा ना। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 2r/2 इज इक्वल टू r हो गया, है ना। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों बोला गया है, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये बोला गया हमें, ठीक है। तो 1/4 और अर्थ का डायमीटर हमने लेट किया है 2r, तो कर लो 2r, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 2 से ये कट जाएगा, देखिए 2 से ये छोटा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं 2r में, तो कितना हो गया, r/2। ये डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ मून है ना। सो रेडियस ऑफ मून
मून, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू r बाई, सॉरी ये r बाई 2 है ये, और इसका और अगेन हाफ करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना हो गया r बाई 4, ठीक है ना। तो डायमीटर ऑफ, अब ध्यान रखना रेडियस ऑफ अर्थ को हम यहाँ पे ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ को हम आर ई से, और रेडियस ऑफ मून को हम यहाँ पे आर एम से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है ना, या फिर पूरा लिखना पड़ेगा, कोई मैटर नहीं। अब यहाँ पे पूछा है क्या हमें फाइंड अप हमें करना है द रेशियो। अब इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड अप करना है। तो पहले किसका हम रखते हैं, इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड अप करना है तो क्वेश्चन ध्यान देना है किसका रेशियो। पहले क्वेश्चन पढ़ते समय मून वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना, मून को लिया गया है, तो हम मून का रेशियो पहले लेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो ऑफ 9, ठीक है, 9 रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ राइट करेंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ मून, तो हम मून ही का कर देते हैं, अपन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये चूँकि पहले मून वर्ड दिया है तो हम मून से स्टार्ट करेंगे, मून को ऊपर रखेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 4 पाई क्या आर, हमने मून वाले को देखो रेडियस क्या लिया है, आर एम ले रखा है, आर एम स्क्वायर रेडियस ऑफ मून, और यहाँ से 4 पाई आर ई स्क्वायर हमने कर दिया। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आर बचा ना ये आपका, तो आर एम स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर बचा। तो रेडियस ऑफ, इसका रेडियस कितना है, देखो इनका रेडियस कितना है आपका, इन मून का रेडियस आपके पास कितना हमें गिवन है, अभी हमने फाइंड अप किया r बाई 4 दिया है ना। तो यहाँ राइट कर लो, ये r अपन 4 का स्क्वायर, ठीक है, और टोटल में है क्या, अर्थ का रेडियस कितना है r है ना, तो r का स्क्वायर हो गया। एक स्टेप और करते हैं, ये आपका हो गया r स्क्वायर अपन 16, और ये टोटल के अपन है ये वाला अर्थ का है ना r स्क्वायर, तो इसके अपन 1 लेते हैं और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना हमने ये थोड़ा बड़ा इसलिए किया है कि ये टोटल के अपन है, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वल टू साइन यहाँ है ऐसे है, ये क्लियर है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको देखो r स्क्वायर अपन 16 मल्टीप्लाई 1 अपन r स्क्वायर, ऐसे करते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या हुआ 1/16 बचा। तो रेशियो इसका क्या बन जाएगा 1:16, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 भी कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, अ हेमीस्फेरिकल बाउल इज, है ना, मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो इसकी आउटर कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है बाउल का। तो बहुत आसान है, ये इसका थिकनेस दिया है बट इनर हमें डायमेंशन दिया है, यानी इनर रेडियस दिया है, और बाहर का पूछा है, तो कोई बात नहीं, हमें करना क्या है, इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमें इनर से पूरा फाइनली बाहर तक का रेडियस निकल जाएगा, और फिर हम
बाहर वाले का हम क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना है। ठीक है, चलो जो गिवन है करते हैं। गिवन थिकनेस ऑफ, क्या है, थिकनेस है, ठीक है ना। गिवन थिकनेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, एंड इनर ध्यान देना क्या है, रेडियस है, इनर रेडियस इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस आउटर रेडियस इक्वल टू 5 प्लस 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये अब इसको ध्यान देना है, जैसे हमारा ये कोई बाउल हेमिस्फेरिकल है तो इसके ऐसे कुछ मोटा होता है ना, ये कटोरा होता है तो ये कुछ मोटा होता है, तो ये इसकी थिकनेस जो है इतना मोटा मान लो है ना। तो ये अंदर वाला रेडियस, ये वाला रेडियस अंदर से ये रेडियस हमें गिवन है, ये कितना 5 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो थिकनेस है कितना है, ये मोटाई कितना है, तो अब जब मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है तो जब ये यहाँ से ध्यान रखना ये मोटाई कितना, इतना, तो अब ये जब बाहर से हम यहाँ से इसका ये पूरा यहाँ तक निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इसकी जो थिकनेस है इसको तो हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर ऐसे कैसे, तो 5 प्लस 0.25 से, तो ये रहा, है ना। अब निकालते हैं। ठीक है, नाउ CSA ऑफ बाउल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इक्वल टू कितना होगा, देखो टोटल सरफेस नहीं यानी कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितना, तो 5.25 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये चेक करते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखो ये 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 5.25 है 7 से, ठीक है ना। तो देखो कितने बार में डिवाइड होगा आपका, पॉइंट लगा, 0 लगा, पॉइंट लग गया आपका, तो ये 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हुआ, ये कितने, और यहाँ पे 3 और ये 5 7, हाँ तो 35। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड हो गया, इनको राइट करते हैं, ये फाइनली इससे डिवाइड हो गया कितने बार में, तो 0.75। अब राइट कर लो इसका इस मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25, तो ये देखो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया हमारा। ठीक है ना, तो इसको एक काम करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे राइट करो और मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, इनको ऐसे ही राइट करेंगे हम, ठीक है ना, 0.75 ही और मल्टीप्लाई 525 और अपन 100 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, 25 4 जा 100 हो गया और 25 3 जा
0.03 बार में जाएगा। एक बार और राइट कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 5 to 5/4, ये डिवाइड हो गया 11 बार में। ठीक है, अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33 और ओवर पॉइंट लग गया। मल्टीप्लाई 5 to 5, अब इनका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। ठीक है ना, फाइनली इनका मल्टीप्लाई करके राइट कर लो। तो हम इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट लगा देंगे। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये 7 हो गया, 3 5 जा 15। तो इनको भी राइट करते हैं। 5 7 हो गया, 5 1, एक बार और, ठीक है, 5 2 हो गया और ये 1 5 1 7 हो गया 1। तो फाइनली इतना आया और 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो। तो ये कितना आया 173.25। यूनिट क्या था cm, तो राइट कर दो cm स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है इसके बारे में आते हैं। तो ये है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, जस्ट इनक्लोज, तो है क्या गिवन, जस्ट इनक्लोज्ड अ स्पेयर ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस स्पेयर की r है। तो अब क्या क्या फाइंड आउट करें, बहुत आसान है। चलो इसको पहले फिगर हम बना लेते हैं। एक ऐसे राइट सर्कुलर ये स्पेयर है और इससे जस्ट ऐसे हमें ध्यान देना है, ये ऐसे इस सिलेंडर इनक्लोज है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सिलेंडर हमारा इनक्लोज है, इस तरीके से ऐसे बना है। ठीक है, ये ऐसे सिलेंडर इनक्लोज है। तो इसमें अगर ध्यान से देखना है, इसकी अगर रेडियस r है ना, इसकी रेडियस r है, तो ज़रा देखो ये ऊपर से भी टच है और नीचे से भी टच है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा ना, तो इसके सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 2r हो गया, रेडियस r है। अब देखो जो हमें फाइंड अप करना है फाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि r हमें दिया है। ठीक है ना, ठीक है, तो राइट करते हैं गिवन enclosed sphere, radius of enclosed sphere is r, है ना। ठीक है, अब नाउ फर्स्ट कुछ नहीं, बस ये तो आसान है। फर्स्ट हमें फाइंड अप कर लेना है सरफेस एरिया ऑफ, तो पहले इतना दिया है तो 1 मिनट। सो हम डायमीटर, इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो r इधर से और r इधर से, यानी 2r हो जाएगा। ठीक है ना, 2r हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू सरफेस एरिया टोटल स्फीयर का, तो 4πr²। और सेकेंड क्या गिवन है, अब आपका सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा होता है फॉर्मूला क्या, 2πrh होता है, 2πrh होता है, जो कि हाइट हमारे कितना है 2πr की वैल्यू तो r ही रखना है और हाइट कितना है 2r है, 2r कर लो। तो देखो 2π ये हमारा 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4π और ये r² हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो हम निकालते हैं। क्या है, रेशियो ऑफ ऑब्टेन 1 and
2 इक्वल टू यानी पहले और दूसरे का रेशियो। तो पहला क्या था 4 पाई आर स्क्वायर और ये दूसरा वाला भी क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पूरा ही कट गया वन बार में, तो क्या हो गया 1:1 हो गया। ठीक है, ये हमारा ख़त्म। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, थैंक्स।